मेरी सास ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि मेरी बेटी को हनीमून पे लेके जाओ और हाँ वहाँ पे जाके फोटो जरूर खींचे। मैडम ये हनीमून बनाने कुल्लू वाला नहीं कहीं ना गया, ये नेशनल पार्क में मेरी बच्ची को उल्लू वाला के फोटो खिंचवा लाया। मैं तो साफ सुथरी बात बता रही हूँ कि मैं अपनी पप्पी को इस लफंदर के संग ना भेजने वाली कहीं भी। मेरे 1 लाख रुपए डकार किया मैडम। मिस चौटाला हम नहीं जा सकते, हम ड्यूटी पर है। हम आते हैं। ओके मिस चौटाला, शुक्रिया। छोरियों की मैगजीन, कहीं वो आदमी गड़बड़ तो ना है। इन्होंने हमसे कहा ही नहीं पहली बात तो कि फ्रेम बना के पीछे पहाड़ वहाड़ दिखा के फिर स्माइल प्लीज बोलना, उसके बाद फोटो खींचना। हमें क्या पता कैसी कैसी फोटो आई होंगी। पप्पी ने मेरे गाल में थप्पड़ मारा था ना, अब वो खुद इस गले में वरमाला पहनाएगी। आगे आगे देखो होता है क्या। मैं सोच भी नहीं सकता कि गुल्लू ऐसा निकलेगा। देखो यार, सोच तो जूही चावला भी नहीं सकती थी। क्या जूही चावला गुल्लू को जानती है? नहीं, लेकिन जूही चावला शाहरुख खान को तो जानती है ना। लेकिन शाहरुख खान का मेरी प्रॉब्लम के साथ क्या कनेक्शन? आई विल हैव कॉफी। अरे लेकिन शाहरुख खान का जूही चावला की प्रॉब्लम के साथ तो कनेक्शन है ना। बंद करिए हमिंग, माँ बेटी आर कमिंग। ओके बाय। नमस्ते मैडम। हाँ तो क्यों बुलाया हमें? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते जी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बताइए क्या पियेंगी आप, क्या मंगवाऊं? चाय, कॉफी, लस्सी, ठंडा है जी? लड़के वाले आए हैं? तू लड़की का बाप हो रहा है, बिल्कुल एकदम सहमा हुआ, गर्दन झुकी हुई, पगड़ी वगड़ी उतार के रखेगा तू अभी है ना, बिल्कुल ही खातिर में लग रहा है। अबे चमचागिरी का शहंशाह है तू, कहाँ से कटेगा ये सब, इनके चाय नाश्ते का खर्चा थारी सैलरी से? 1000 बार कही है ऐसे इस बुढ़ऊ से कि ना देखो यार बुढ़ापा है, कोई स्ट्रोक वगैरह आ गया तो यहीं ढेर हो जाओगे। मतलब एक पांव कबर में हो रहा है, सब मोह माया है, छोड़ दो। नहीं लेकिन नहीं, भाभी जी आई हैं और अगर कोई लेडीज वगैरह तो बिल्कुल अरे आतुर एकदम। मतलब मान जाए अगर बुढ़ऊ तो ना अजी हाँ, अरे सुन ले अगर कभी किसी की बात, बाज आ जाए अपनी इन जो है हरकतों से, अपनी चिपटरगिरियों से। अगर ये चाय कैंसिल भाई। भाई आंटी, ये जो पूरा कांड है ना, इसका एक आदमी है जिम्मेवार और वो हो रहा है गुल्लू। भाई ऐसा है, गुल्लू ने अपना एक दोस्त, अपना एक आदमी भेजा था तुम्हारी बेटी के हनीमून पे, जिसने जानबूझ के आड़ी टेढ़ी फोटोएं खींची हैं ताकि तुम्हारा तो ये ऐसे तुम कंफ्यूजन में आ जाओ, तुम्हारा तो डोल जाए बिल्कुल विश्वास। उसके बाद तुम अपनी बेटी को दामाद से अलग कर दो और फिर जो है गुल्लू चौका मारे हैं बिल्कुल ही धोनी की तरह लास्ट ओवर में, और फिर तुम्हारी बेटी को प्रपोज करे, शादी कर ले इससे। वैसे ही इसने एक लपड़ घुमा के मार दिया था उसको, तो वैसे ही जो है रिवेंज में शाहरुख खान अब अंजाम हो रहा है। ऐसा है मैडम, मैं किसी भी कीमत पे ये बात पे यकीन करने के तैयार ना हूँ कि गुल्लू ऐसा कर सके। विश्वास डगमगा गया। ऐसे कैसे इतना तुम्हारा विश्वास जीत हो रहा है? वो है बेटा है तुम्हारा? अब बेटा तो ना, लेकिन बेटे जैसा तो है ही। बचपन से घर आना जाना है हमारे उसका। हाँ अरे मैंने तो देखा है उसे, मैं ना मान सकूं ना कि गुल्लू ऐसी हरकत कर सके। विश्वास डगमगा गया ऐसे। अरे तो आपके कहने का क्या मतलब है? हमारी मैडम यहाँ पर एक नंबर की झूठी हसीन है। मेरा मतलब है झूठ बोल रही है हमारी मैडम। हम सब यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। मम्मी ये लोग सब सच कह रहे हैं। आई लव अंधेरा। मैंने सच में गुल्लू को थप्पड़ मारा था, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मम्मी मुझे तो बचपन से ही ऐसा लग रहा था कि गुल्लू सही नहीं है। आई लव अंधेरा। लो भैया
अरे अपनी लाडली की बात का तो यकीन कर लो आंटी। अरे इसका यकीन वकीन गया चूल्हे भाड़ में। ये जो भी कुछ कह रही है ना, सब कह रही है उसकी आड़ में, सब पता है मुझे। अच्छा सही है, अगर तो जो है गुल्लू है तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगे अपने मुंह से कहे तब तो मान लोगी। ना मैडम ना ना, मैं फिर कह रही हूँ मैडम, गुल्लू ऐसी गिरवी हरकत ना कर सके है ना मैडम, वो ना करेगा ये सब। हाँ अच्छा, तो अब मैं चल रही हूँ, अपनी पप्पी को संग लिए जा रही हूँ। ठीक है मैडम, नमस्ते। मम्मी पप्पी दो। चुप रहे, पप्पी मेरी क्यों नहीं है? पप्पी दो। मैडम अब क्या होगा? आई विल हैव कॉफी। अबे खून होगा। मैं क्या कह रही है आप मैडम? इतना सीधा साधा सा केस है, इसमें खून किसका होगा? गुल्लू का? एक घने लेजी हैं, घने जो है लतखोर आलसी टाइप के बेकार आदमी का। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही बेरी की झाड़ में घूंघट की आड़ में एडिया आ रहा है। तैने उल्टा टांग दूंगी झाड़ से, फिर देगा आइडिया। तो झाड़ के पीछे तो आइए, सुनिए। गुड आइडिया। Well, Mom, what is the program is the? चल चल चल। Hey, it's okay. कहाँ गई वो मैगजीन जिसमें वो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की फोटोज है? कहीं किसी मिलना जाए। सर जी 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 मिस्टर अटाला। सर कहीं आपका कुछ खो गया है जिसकी वजह से आपको कुछ हो गया है? नहीं मतलब हाँ कुछ खो गया है, एक इम्पोर्टेंट फाइल है जो खो गई है। सर मैं ढूंढ देती हूँ, आइए। और नहीं ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है ना, हम ढूंढने में एक्सपर्ट है। हम तो ऐसी चीज ढूंढ लेते हैं जो खोई ना हो, और फिर ये तो फाइल खो गई ना, हम बस चुटकी बजाएंगे और फाइल हमारे सामने आ जाएगी। कमाल की बात है सर। सर वैसे आई वांट टू वॉच एंड लर्न, जरा दिखाइए किस तरह बजती है चुटकी और किस तरह खोई हुई चीज मिल जावे। बजाइए बजाइए, चुटकी बजाइए। हाँ क्यों नहीं, चुटकी बजाते ना, चुटकी बजाने में क्या है। ये ले आओ। ये देखिए फाइल हमारे हाथ में आ गया। ये चुटकी बजाकर फाइल हमारे हाथ में। वैसे सर आर यू श्योर कि आपकी फाइल गुम हुई थी, ना कि कोई मैगजीन? बड़ी नॉटी है आप। हाँ? आपने ठीक फरमाया, हम एक मैगजीन ही ढूंढ रहे थे, और आपको पता है कि हमें पता है वो मैगजीन कहाँ है, वो आपको पता है। हाँ मिस्टर अटाला, बड़ी नॉटी है आप। ये हो रही आपकी मैगजीन सर। वैसे सर इस तरह की मैगजीन क्यों पढ़ रहे थे आप? क्या मतलब है आपका? आप हमें किस किस्म का आदमी समझती है? हाँ मिस्टर अटाला, अभी तक तो ठीक ही लग रहे थे सर, जब तक मैगजीन हाथ ना आई। बस मिस्टर अटाला, बस बहुत हो गया। आपने कातिल सिंह का नाम सुना है? सर आप ही से सुना है। बस वही कातिल सिंह। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उसकी बहन एक बहुत ही बड़ी मॉडल है, शी इज अ वेरी हॉट मॉडल, और उसकी बहन की तस्वीर इस किताब में छपी है, और हम उसकी बहन के जरिए कातिल सिंह तक पहुंचना चाहते हैं। बस इसीलिए हम इन खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को घूर घूर के ताड़ ताड़ के देख रहे थे कि कहीं हमें उसकी बहन मिल जाए। वैसे मैं छोटा था, ये देखिए जरा, ये लड़की कातिल सिंह की बहन तो नहीं? देखिए कैसे हमें घूर घूर के देख रही है। सर देखिए मैंने तो कातिल सिंह को कभी देखा कोई ना है, इसलिए मतलब फेस रिजेम्बलेंस के बारे में मैं आपकी हेल्प ना कर पाऊंगी। आई थिंक सर आप अपना काम करिए, ऑल द बेस्ट। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी।
हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। नमस्ते। थैंक यू। ए गुल्लू, कौन? अच्छा, जिस लड़की के पीछे टॉमी डॉगी की तरह दुम हिलाते हुए घूमते रहते थे, अब वो कौन हो गई? जिसकी फोटो लेकर घंटों झूमते रहते थे, अब वो कौन हो गई? लेकिन ये सब तो मैं सिर्फ पप्पी के लिए करता था और करता हूँ। तो मैं पप्पी नहीं तो क्या पप्पा हूँ मैं? पप्पी, पप्पी, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अब देखो ना, वो मुआ आइसक्रीम वाला, उसने बर्फ के गोले के साथ मुझे आइसक्रीम खिला दी तो मेरा गला बैठ गया। वैसे आई लव अंधेरा गुल्लू। गुल्लू, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे एहसास हो गया है कि अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ ना मारा होता तो आज हम दोनों पति पत्नी होते। लेकिन तुमने तो उस शिकार से शादी कर ली थी ना, गुब्बारा फूट के। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम कभी मेरी मम्मी के पास आए नहीं शादी का रिश्ता लेके। गलतफहमी में मैंने शिकार से शादी कर ली और अब देखो ना, मम्मी का भी विश्वास डगमगा गया। वो भी मुझे खींचतान के घर वापस ले आई है। कितनी बड़ी गलती की मैंने उससे शादी करके गुल्लू। तो फिर अपनी गलती को सुधार लो ना, शिकार को तलाक दे दो, गुब्बारा फूट गया। तलाक तो दे दूं, लेकिन फिर मेरा हाथ कौन थामेगा? कौन करेगा मुझसे शादी? मैं शादी करूंगा तुमसे पप्पी, मैं। सच? फिर तो मैं तलाक ले लेती हूँ। लेकिन सुनो, अब तुम वादा करो कि कल ही मेरी मम्मी के पास आओगे हमारी शादी का रिश्ता लेके। आई लव अंधेरा। जरूर आऊंगा मैं पप्पी, जरूर आऊंगा। ठीक है गुल्लू, अब गुल्लू मेरा ऑटो खड़ा है, मैं जाती हूँ। आई लव अंधेरा। हाँ ठीक है पप्पी, गुब्बारा फूट गया। कहाँ से पिट के आ रहा है तू? क्यों यार, कोई लड़की वड़की तो नहीं छेड़ दी? कैरी ऑन। अब क्या बताऊं मैडम मैं आपको, मैं अपनी वाइफ से मिलने उसके घर पे गया था तो मेरी सास ने मेरे पीछे बंगले के घोड़े छोड़ दिए आए। ओ, ये क्या बात हुई यार? पिछली बार गए थे तब कुत्ते छोड़ दिए, इस बार घोड़े छोड़ दिए। ये तुम्हारी सास रहती कहाँ है? जू में रहती है क्या? और कौन कौन से जानवर है इनके पास? मैंने शुतुरमुर्ग देखा खिड़की पे। अबे शुतुरमुर्ग, बिल्कुल ही रह ना पा रहा है बीवी से मिले हैं? क्यों गया है उसके घर? जो है मुंह उठाए पहुंच जाबे तू। अबे एक दिन की बात है, बस देख वो गुल्लू थारी सास से थारी बीवी का हाथ मांगने वाला है आज ही। सच? अरे ईब देखो कैसे बनता है गुल्लू का उल्लू। मैं बोल रही हूँ ना। आप बोल दीजिए ना, ईब तो आपने बोल दिया है, तो आप रिपीट कर दीजिए ना। रिपीट की कोई वैल्यू ना है आज की तारीख में। रिपीट। उल्लू। अंकल एक सवाल पूछो? हाँ महाराज पूछिए। एक आदमी के दो गधे थे, एक का नाम था धंचू, एक का फिर से बताओ। धंचू खो गया, पीछे कौन रहा? फिर से बताओ। एक आदमी के दो गधे थे, एक का नाम था धंचू, एक का नाम था फिर से बताओ। धंचू खो गया, पीछे कौन रहा? भाई फिर से बताओ। कान खोलकर सुनो इस बार। कुछ आता ही नहीं है, सुनते ही नहीं हो। कान में क्या रुई भरी है? एक आदमी के दो गधे थे, एक का नाम था धंचू, एक का फिर से बताओ। धंचू खो गया, पीछे कौन रहा? अरे कह तो रहा हूँ फिर से बताओ। यार कान में क्या भर के रखा है? कह तो रहा हूँ फिर से बताओ। एक आदमी के दो गधे थे, एक का नाम था धंचू, एक का नाम फिर से बताओ। धंचू खो गया, पीछे कौन रहा? फिर से बताओ। क्या तुम्हारे दिमाग में खूसा भरा है क्या? देखो मैडम, मैं फिर कह रही हूँ कि मेरा गुल्लू ऐसा नहीं है।
अरे आंटी, तुम्हारा गुल्लू कितना उल्लू है खुद ही देख लेना। जब तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आएगा ना तुमसे, फिलहाल तुम इतना करो, बस उससे यो कहो कि तुम अपनी छोरी का जो है फिर से लगन करवाना चाह रही हो, शादी करवाना चाह रही हो इसकी किसी से। क्यों, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा मैं क्यों कहूँ उससे? देखो आंटी, दिमाग खराब का मन ने कोई बेराना है, गारंटी ना है, लेकिन ऐसा करो केस के लिए। मम्मी मेरे खातिर मान जाओ ना। आई लव अंधेरा। हाँ आंटी, आप बात को समझिए, ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है और आपके विश्वास का भी। अरे मान जाए ना मम्मी जी, देखिए आपकी नजरों में मैं बुरा हूँ, इसलिए आपका विश्वास डगमगा गया, ऐसा ही है? तो फिर एक बार आप मैडम की बात मान लीजिए ना। ठीक है, तू चुप रह। आंटी, चलो। आंटी पाए लागू आंटी। खुश रह गुल्लू, खुश रह। तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? आंटी, दरअसल आज मैं एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। गुब्बारा फूट गया, बुड़ुम। हाँ, पप्पी बता रही थी मुझे कि कल तुम मुझसे मिले थे और तुम्हें मुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी थी? देखो कैसे आदमी से उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। मैं तो सोच रही हूँ इसका तलाक करवा दूं और किसी अच्छे से लड़के से उसकी फिर से शादी करा दूं मैं। और तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे जरूर बताना गुल्लू। आंटी, लड़का आपके सामने है और आप लड़का कहीं बाहर ढूंढ रही हैं। गुब्बारा फूट गया, बुड़ुम। आई लव अंधेरा। गुल्लू, मतलब तू? हाँ आंटी, मैं पप्पी का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। गुब्बारा फूट गया, बुड़ुम। पप्पी का हाथ तो तू बाद में थामेगा, पहले हमारे हाथ की तो खा ले। पप्पी का हाथ तो तू बाद में थामेगा, पहले हमारे हाथ की तो खा ले। आप कौन है और पप्पी कहाँ है? ये है इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला और पप्पी मेरे साथ में। आई विल हैव कॉफी। पप्पी, ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है मेरे दोस्त, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। वेल ब्रो, अब तुम फंस चुके हो। और वो बबलू भी हमारी गिरफ्त में है और उसने अपना बयान भी दे दिया है। क्या? गुल्लू, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला? मेरा तो विश्वास ही डगमगा गया ऐसे। हो गया यकीन है? अपने बिल्कुल ही बचपन से देखा है गुल्लू को। देख लो भैया, सब इसी का करा धरा है। और तुम्हारा ये दामाद, यो एक अच्छा आदमी, और ये लेके गया था हनीमून पे तुम्हारी बेटी को। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा तो विश्वास जम गया ऐसे। बिटिया जा तू अपनी पसंद के मेरे जमाई राजा के साथ जा, घर बसा। और जमाई बाबू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आज आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आई विल हैव कॉफी। अरे भैया, आज खुशी का मौका है, आज तो एवरीबॉडी विल हैव कॉफी। मैडम, हम हैं आटा। किस चीज का? गेहूं का या बाजरे का? मक्के का या चने का? अरे आटा मतलब हमारा नाम है आटा अवस्थी। कबूतर लौट गया। और यो कौन है कबूतरनी है? रेड रेडिंग हुड। मैडम, मैं इनकी बीवी हूँ। चांदनी रात में। मैडम, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, कबूतर लौट गया।
ओ क्यों मिस्टर आटा, कहाँ हो गया तुम्हारा घाटा? वो भीड़ वाली जगह थी या था वहां सन्नाटा? अरे मैडम, हमें एक मगरमच्छ ने लूट लिया, कबूतर लौट गया। अच्छा, मगरमच्छ ने लूट लिया, मतलब मगरमच्छ तुम्हारे घर की घंटी बजा के आया या इंटरकॉम करके फोन करके आया तुम्हारे घर पे? मैडम, हमने रिजॉर्ट में जाके देखा कि फव्वारे के नीचे एक नाव चल रही है, कबूतर लौट गया मैडम। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी पत्नी के साथ जाके नाव में बैठे और सैर करें, इसलिए हम दोनों जाके नाव में बैठ गए और नाव चलाने वाला जैसे ही चप्पू चलाने लगा तभी क्या हुआ, चप्पू टूट गया? अरे नहीं, कबूतर लौट गया। अरे हमने देखा कि पानी में से एक मगरमच्छ निकल आया और हमारी तरफ लपका। हम लोग दोनों डर गए। हमने उस नाव वाले से कहा कि भाई इस मगरमच्छ को भगाओ यहाँ से, तो वो कहने लगा कि ये कोई कुत्ता है जो इसे भगाऊं, कबूतर लौट गया। फिर मैडम, जैसे ही हम लोग बैठे तो चप्पू वाली ने कहा, तुम लोग ना इस मगरमच्छ का दिल बहलाओ, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगा। चांदनी रात में। और मैडम, हम दोनों आ गए उसकी बात में। आगे क्या हुआ ये बताएंगे। कबूतर लौट गया। उसने कहा कि अपनी वाइफ के जितने जेवर हैं और मेरी अंगूठियां और चेन, ये सब इस मगरमच्छ को खिला दो तो ये यहाँ से चला जाएगा, वरना वो हम दोनों को खा जाएगा। कबूतर लौट गया। तो तुमने अपनी पत्नी के जेवर और अपनी चेन, अंगूठी सब कुछ उसे खिला दिया ताकि वो चला जाए? हाँ। तो वो बहल गया और चला गया? हाँ, कबूतर लौट गया। मैडम, वो हम समोसे लेकर गए थे कि सॉस में टिबो के हम समोसा खाएंगे मैडम, लेकिन वहां जाकर हमने सोने की अंगूठियों को सॉस में डुबो के उस मगरमच्छ को खिला दिया। कबूतर लौट गया। सबसे पहले तो उस जो है रिजॉर्ट के मैनेजर ने बुलवाओ, जो बिल्कुल ही मगरमच्छ से इन्फेस्टेड तालाब में जो है एक रिजॉर्ट बना के घूम रहा है। और दूसरा उसको बुलाओ, नाव वाले आदमी को, द मैन बिहाइंड द चप्पू। नमस्ते मैडम, आपने हमें बुलाया? अच्छा हाँ, तू ही है वो रिजॉर्ट का मैनेजर? जी, चलो दिल्ली ले चलें। हवालात ले चलूं तेने? हैं? नाम बोल अपना। दिल फेंक दिल्ली वाले, चलो दिल्ली ले चलें। और ये है तुम्हारा रिवर राफ्टर, हैं? नौका चलाने वाला? हाँ, हम ही हो रखे हैं वो, और हमारा नाम रखा राजू रखा। रिजॉर्ट में नाव रखी है जिसे हम चला रखे हैं। तुम इन दोनों को जानते हो? हाँ, ये दोनों कल रिजॉर्ट में आ रखे थे, वहां पे नाव में भी बैठ रखे थे और मगरमच्छ भी आ रखा था, और इन दोनों ने अपना सारा सोना मगरमच्छ को खिला रखा, तब जाके मगरमच्छ वहां से जा रखा था। ये क्या रखा लगा रखी है तेने? रख के दूंगी मैं एक। और ये अपने जो है रिजॉर्ट में क्या मचा रखा है तुमने नाटक? फाउंटेन में से मगरमच्छ आ रहा है, कल को शार्क आएगी। नहीं मैडम, दरअसल बात क्या है कि हमारे रिसोर्ट के फाउंटेन में ना जो पानी आता है वो सीधा चिल्ला वाले पुल से होते हुए जमुना नदी से आता है, और कभी कभी उसी के रास्ते मगरमच्छ आ जाता है। अब मगरमच्छ को क्या मालूम मैडम कि जहाँ वो आ जाता है वो हमारा रिसोर्ट है। चलो दिल्ली ले चलें। और वो मगरमच्छ सोना खाता है? हाँ, खा रखा है उसने, कई लोगों का सोना खा रखा है। वो सारा सोना जो मुझे मेरी शादी में मिला था चांदनी रात में, वो तुम्हारा एक मगरमच्छ खा गया पहली मुलाकात में। अरे तो ना खिला रखते मगरमच्छ को सोना, लेकिन फिर खबर दूसरी बनती कि एक मगरमच्छ ने एक आदमी और एक औरत को उसके खिलौने के साथ खा रखा है। मैडम, अब वो मगरमच्छ तो जानवर है ना, अब वो सोना खाए या चांदी खाए हमें उससे क्या, हमने थोड़ी खाया इनका सोना। चलो दिल्ली ले चलें। तुमने इनका सोना नहीं खाया है, मगरमच्छ ने सोना खाया है। भाई इट ऑल
ऑल मेक सेंस। गुड, चलो निकलो तुम दोनों। अरे अरे लेकिन मैडम ये, अरे चलो दिल्ली ले चलें। अरे तुम्हें ना ले चलो टिमरकन टोला, कबूतर लौट गया। आपने उन्हें जाने दिया। अगर तो ये केस वैसा है जैसा मैं सोच रही हूँ तो बहुत जल्द पत्ते खुल जाएंगे। अपना गोपी गुलगुले। जी मैडम। हाँ जी जी मम्मी जी। यार एक काम करो, जरा इस रिजॉर्ट में जाओ दोनों तुम, और जाओ एज दो सहेलियां जाओ, मतलब एज फ्रेंड्स, बेब्स, गर्ल्स हैं, जूली जमा लो और जाके जरा बोटिंग करो। अरे लेकिन मैडम वहां मगरमच्छ है और हमारे पास तो कोई सोना वोना भी नहीं है, वो मगरमच्छ हमको ही खा जाएगा। या मम्मी जी, ही इज ईटिंग हर। भाई यही तो देखना है कि जब सोना ना होवे तब मगरमच्छ आवे कि ना। यार इसको तो जो है मिलाए आते हैं मगरमच्छ से, क्या है? गलती हो गई मैडम, कबूतर लौट गया। मैडम, मैं और मार्गरेट रोड पे से जा रहे थे तो ऐसा अचानक ना 4 बड़े बड़े आदमी आके हम लोग को तंग करने लगे मैडम, अचानक से। लड़कों ने तुम्हें छेड़ा है? हाँ। अबे तुम दोनों की शक्ल देख के और स्पेशली इसकी तुम्हारी मार्गरेट की शक्ल देख के लग रहा है ये लिपट गई होगी किसी लड़के से। भैया मन ने दिखे तुम दोनों ज्यादा खतरा हो छोरों पे, तुम्हें बाहर निकालना सही ना है। यू आर अंडर अरेस्ट, लॉकअप में चलो चलो। अरे 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 मैडम, मैं हूँ गुलगुले। हाँ जी जी मम्मी जी, मैं हूँ गोपी। हाय। हम तो सोच रहे थे शायद आप हमें पहचानेंगे नहीं। हाँ मैं 2.5 महीने की हूँ कि मैं पहचान ना पाऊंगी, अपनी तरह समझ रखा मंदबुद्धि। अबे मैं यहाँ तुम्हारी साली हूँ, तुम जी जाओ तुम्हारे से ये छेड़खानी हंसी ठिठोली चल रही है। जिस काम के लिए भेजा था वो कराए या सिर्फ वुमेन्स डे मना कर आ रहे हो? बंद करो ये हमिंग, दे आर कमिंग। ओके बाय। मैडम कोई खबर मिली? कबूतर लौट गया। मैडम मुझे मेरे जेवर वापस मिलेंगे भी या नहीं? अरे बोलो कुछ, मुंह से फूटोगे, खड़े हो बिल्कुल लेडीज बन के। ये तो बोलना ही चाह रहे हैं, ये लोग बीच बीच में आ रहे हैं। मैडम देखिए, हम वहां गए थे लेकिन वो मगरमच्छ आया ही नहीं। हाँ जी जी मम्मी जी, हमने वोट पे बैठ के जी काफी मगरमच्छ का इंतजार किया लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं था। ही इज टीचिंग हर। मगरमच्छ इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने सोना नहीं पहना था। अब की बार उस रिजॉर्ट में बोटिंग करने मैं जाऊंगी, वो भी सोना पहन के। अब देखते हैं मगरमच्छ आता है या नहीं। ए जी भेल तो खिला दी चटपटी सी, अब मैनू ना बोटिंग करनी है जी। तुसी देखो ना घर से मैं कितना सज धज के निकली हूँ। सोने की चूड़ियां, सोने दे झुमके, सोने दा हार। अब मैनू बोटिंग कराओ, तुसी घुमाओ ना मैनू नाव में बैठना हैगा। मोरे मिया, ये मोरा मियाँ। यहाँ पे बोटमैन नाव वाला कौन है? हम हो रखे हैं, आप बताइए आपको क्या काम हो रखा है? मोरे मिया। मोरे मियाँ। देखो मेरी बीवी। हाँ हाँ देख रहे हैं, बड़ी अच्छी हो रखी है। Shut up, मोरे मिया। देखो मेरी बीवी को बोटिंग करने का बड़ा शौक है, उसको बोटिंग अच्छा लगता है, क्यों डार्लिंग? हाँ मैनू बोटिंग कराओ, तुसी मैनू नाव में बिठाओ, मैनू बोटिंग कराओ।
All right. Now, it's now or never. More mia. मोरे मियाँ। मेरी वाइफ को और हमको बोटिंग कराओ, बोट में सैर कराओ, कराओगे? हाँ हाँ, तो आओ कूद रखो नाव में। आओ। आराम से आइए। Come. More mia. मगरमच्छ! मगरमच्छ, मैनू डर लग रहा है मगरमच्छ। ये क्या है? तुम्हारे इस लेक में मगरमच्छ है। अब ये भी आ रखा है। जल्दी से इसको बहला रखो वरना ये हम सबको खा रखेगा। इसको बहलाने का सिर्फ एक ही तरीका हो रखा है, ये सोना। अब अपने सारे सोने की चूड़ियां, सोने के झुमके, सोने का हार और सोने का दांत, वरना ये बोट पे आ रखेगा। खिला दो। अरे जल्दी खिलाओ नहीं तो ये हमको खा रखेगा। खिलाओ। उसकी कोई जरूरत ना है। मैडम, ये क्या हो रखा है? अब मैडम! अरे बीवी को मैडम क्यों बुला रखा है? अरे क्योंकि मैं गुलगुला हूं। मैडम! पुलिस! तुम लोगों का खून पी जाऊंगा। तुम लोगों के रिसोर्ट में मगरमच्छ खा गया हमारी मम्मी जी को। तुम लोगों की वजह से मौत हुई है मैडम की, तुम्हारे रिसोर्ट की वजह से, तुम्हारे उस मगरमच्छ की वजह से। अब नहीं बचोगे तुम लोग, फांसी लगेगी तुम दोनों को, तुम्हारा रिसोर्ट सील होगा। अरे नहीं, वो क्या है कि उनकी जान पानी में डूबने से हुई होगी, मगरमच्छ के खाने से नहीं। अरे मैडम, कोई तालाब में क्या, किसी चुल्लू पर पानी में भी नहीं डूब सकती। हाँ, मम्मी जी स्विमिंग चैंपियन थी। दोनों गुनहगार हो। तुम्हारी वजह से मैडम को मगरमच्छ खा गया तुम्हारा मगरमच्छ। ये सब कुछ झूठ हो रखा है। वो मगरमच्छ ने आज तक किसी को भी नहीं खा रखा। हाँ, मगरमच्छ तो शिकार कर ही नहीं सकता ना। अरे क्यों नहीं कर सकता? मगरमच्छ है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मगरमच्छ नकली है। मगरमच्छ तो शिकार कर ही नहीं सकता ना। अरे क्यों नहीं कर सकता? मगरमच्छ है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मगरमच्छ नकली है। आप जिंदा है मैडम, आप जिंदा है। हाँ जी मम्मी जी, यू आर लीव। क्यों भाई, नौआ और मैनेजर क्या हो गया? तोते उड़ गए? बाल को तुम्हारे पत्ते खुल गए? नो, मैं पहले ही सोचूं कि भैया ऐसा कौन सा मगरमच्छ हो रहा है जो सोना खाने का, एकदम गोल्ड खाने का शौकीन हो रहा है। बप्पी लहरी मगरमच्छ।
सोना चांदी हीरे जवाहरात के लालची मासूम जानवर ना होते, बल्कि तुम जैसे लालची इंसान होवे जो लोगों का माल लूट लेवे। क्यों? निकाल अबे मैनेजर, निकाल जेब में से रिमोट जिससे चलाता है ना अपना ये बैटरी वाला मगरमच्छ। सारा मगरमच्छ और इसकी बैटरियां दोनों हमारे हाथ में। डालो इन महापुरुषों को अंदर। चलो अरे मैडम लेकिन हमारा सोना कबूतर लौट गया। इनके रिजॉर्ट पर हमने छापा मारा है, बहुत सारा सोना हाथ लगा है। तेने सारा सोना मिल जाएगा, टेंशन ना ले। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। मैडम आज आपकी वजह से ये दोनों ठग जेल में बैठे हैं। और पता है मैडम, सबको अपना अपना सोना मिल जाएगा चांदी रात में। अरे मिलेगा ही, हमारी मैडम है ही एक नंबर की एक्सपर्ट। आखिर मम्मी जी की नजरों से बच सकता है कौन? इसीलिए मैं कहता हूं मम्मी जी कैरी ऑन। तू तेने क्या हो गया? इतना दुखी क्यों सा तू? मम्मी जी अब तक अखबार ही नहीं आया जी। मैं जब तक अखबार ना पढ़ लूं मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता जी। ना सुबह की चाय, ना नाश्ता, शाम की बात कुछ और होती है जी। और टीटू हौली यार, आ गया जी, आ गया। तू कतई ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है यहाँ, अखबार के बिना मान नहीं रहा, कतई अप टू डेटेड रहेगा साला। एक्सक्यूज मी मैडम, हम आ गए। तो क्या करूं मैं? भरतनाट्यम करूं, कथक, कुचिपुड़ी, उड़िया, जैज, सालसा। मैडम आप भी ना एक नंबर की छुपी रुस्तम है। अरे मैडम आपको इतने टाइप के डांस आते हैं, आपने कभी बताया नहीं और कभी करके भी दिखाया नहीं। चलानी तो मन ने गोली भी आवे, थारे पे कभी चला ही नहीं। बोल तो ये चला के दिखा दूं थारे पे। नहीं नहीं मैडम, थैंक यू, सॉरी। हाँ भाई ब्रो, हु द यू द आर द? हु द यू द आर द, ये कौन सी भाषा है दादाजी? भाई ऐसा यो कह रहे हैं कि बस ये बहुत हो गया, इनफ है भाई। ये मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, बहुत कर ली मैंने सर्विसेज पुलिस को, है तो ये जो है इसका रेजिग्नेशन टाइप करो इंग्लिश में प्रॉपर। कैरी ऑन। कौन है भाई? बीरप्पन का डिसेंडेंट, मॉडर्न वर्जन ऑफ बीरप्पन। मैडम मैं भाई हूँ। ओह, किस इलाके का? अरे इलाके का नहीं, गली का भाई हूँ। कौन सी गली का? हसीनों वाली गली का या महाजबीनों वाली गली का? कई भाइयों की भाईगिरी छुड़वाई है मैंने। अच्छा हुआ जो तू खुद आ गया यहाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप समझी नहीं, ये जो आपके सामने खड़े ये है मेरे भाई, वो भी बड़े किस्मत के कद्दू से। अरे लेकिन अभी अभी तो इन्होंने कहा कि ये गली के भाई हैं। तो सही कह रहे ना, हम है गली, मुरझाई हुई कली किस्मत के कद्दू से। ओहो कुड़िए, की हो गया जो तुम मुरझा गई हो? हैं? भाई ऐसा है कि
सालों साल बीत गए, केसेज आए गए, सॉल्व हुए, इस आदमी की लेकिन सुई तक नहीं हिली। ये अखबार में इसने अपनी मुंडी घुसेड़े रखी, लेकिन जब कभी किसी छोरी ने, महिला ने, लेडीज ने कोई बात कही है तो इस चमर गिद्ध के पर निकल आए ससुरे के। 380 साल का डायनासोर का बेटा, इंसेंट प्राणी, खुदाई की तो निकला, अब तक जो है मर के नहीं दे रहा है। कैरी ऑन। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तू गली है? यस मैडम, किस्मत के कद्दू से। मेरा नाम है गली, गली गुप्ता। ओ, तो तुम्हारे भाई का क्या नाम है? मैदान, चौराहा या फिर हाईवे? वैसे क्या नाम है तुम्हारा और किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है तुम्हें? जी मेरा नाम है गप्पू उप्पल और मुझे है ना मेरे बहनों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है बिकॉज आई लव माई सिस्टर। क्या करा है बहनों ने? अरे मैडम, मेरी बहन का जीना हराम कर दिया है उसने। आई लव माई सिस्टर। कैसे? अबे मैडम क्या बताऊं आपको, पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुई थी मैं मैडम। मुझे ऐसा ही पति मिलना था जो 24 घंटे मेरी नाक में दम करके रखता है मैडम। हर चीज में मीन मेक निकालता है वो। अब शुरू से ही ले लो मैडम। हाँ, सुबह होगी, अरे खाना बना है, वेरी गुड। खाने में नमक ज्यादा क्यों है, मिर्च कम क्यों नहीं है, तुमने मांग निकाली टेढ़ी मांग क्यों है, सीधी क्यों नहीं है। अरे वाह, तुमने पिंक साड़ी पहनी है, वेरी गुड। अच्छा, तुमने पीला सलवार कमीज क्यों नहीं पहन लिया? टीवी देख रही हो, वेरी गुड। ये कौन सा सीरियल है, ये भी कोई देखने की चीज है। अच्छा, एसी चल रहा है, गुड। ये पंखा क्यों ऑफ है? हाँ, अरे तुमने लिपस्टिक लगाई है, लाइट डार्क क्यों नहीं है? हाँ, तुमने सैंडल पहनी है, इसमें हील्स क्यों नहीं है? तुमने कपड़े धो दिए, अरे धुले हुए लग क्यों नहीं रहे? तुमने ऑफिस के लिए रुमाल प्रेस कर दिया, इसके 4 फोल्ड क्यों नहीं है? मैडम, सुबह से लेके शाम तक 760 नखरे उठाती हूँ, तब भी उस आदमी की मीन नेक बंद नहीं होती। लेडीज होने के नाते मेरे इतने नखरे नहीं है मैडम। मैं तो तंग आ गई हूँ किस्मत के कद्दू से। हाँ मैडम, मेरी सिस्टर ने ना बहुत सहा है बिकॉज इनकी डेट ऑफ बर्थ है ना 29 फरवरी है। मैडम, एक दिन ये रोते रोते मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भैया अब मुझसे सहा नहीं जाता क्योंकि वो मीन मेक वाले पति के साथ रहा नहीं जाता बिकॉज आई लव माई सिस्टर। ओके। कौन हो रहा है भाई ये मीन मेक वाला आदमी? बुलवाओ जरा चौकी में, हम भी देखें कौन है परफेक्शनिस्ट। आइए आइए। जी मैडम, मुझे बुलाया? मैडम आ गए, ये मेरे पति किस्मत के कद्दू से। हाँ भाई, तू हो रहा है इसका हस्बैंड? जी, कुर्सी टेढ़ी है। अबे कुर्सी का तो मन ने बेरा कोई ना है, पर मैं कतई टेढ़ी जरूर हूँ। और एक बार हमारी मैडम अपने टेढ़ेपन पर आ गई ना, तो 1 नंबर के सूखे स्विमिंग पूल की लेडी मगरमच्छ। मेरा मतलब है रेगिस्तान की तड़पती रेत की लेडी बिच्छू। मेरा मतलब है बहुत ही टेढ़ी है, समझे? क्या लगा रखा है तैने? हैं? क्यों अपनी वाइफ को इतना परेशान कर दिया कि थारा घर छोड़ करके भाई के घर में आके रह रही है वो? 1 मिनट, ये जरा फाइलें सीधी रखा कीजिए। और भाई साहब, आपका बटन खुला है। और दादाजी, आपने इस बार अपने बालों में खिजाब कुछ ज्यादा लगा लिया है। और मैडम, आपके बाल कुछ ज्यादा ही घुंघरालू है। कुर्सी टेढ़ी है। मैडम दीजिए इसको थप्पड़ और एक। यहाँ पे भी निकाल रहा है इतने सारे मीन में। ओके बाय। वेल ब्रदर, सी, कोई किसी लड़की को सताए ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ लो मैं रेफ्रिजरेशन में बैठा हूँ। जी? किस में बैठा है? रेफ्रिजरेशन में। देख गोपी, जरा हिंदी में बोल ले, साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाह रहा है? गुलगुले, मैं चिड़ा हुआ बैठा हूँ रेफ्रिजरेशन में। फ्रस्ट्रेशन, नॉट रेफ्रिजरेशन। या दिस वन।
देखा मैडम, देखा ये आदमी कितना मीन मेक निकलने वाला आदमी है। आई लव माई सिस्टर। मैडम, ये तो इस बात में भी मीन मेक निकालते हैं कि तुम दाएं करवट सो रही हो आज। तुम्हें तो बाएं करवट सोना चाहिए, किस्मत के कद्दू से। देखिए मैडम, मैं सिर्फ वो कहता हूँ जैसा होना चाहिए। कुर्सी टेढ़ी है। मैं तो बस एक ही बात चाहता हूँ मैडम कि हर काम परफेक्शन में हो। कुर्सी टेढ़ी है। यार तू किस लिए चाह रहा है बहुत कुछ? क्यों है थारी इतनी ख्वाहिशें? हैं? ज्यादा आमिर खान होने की जरूरत ना है, ज्यादा परफेक्शन ना निकाल। इस चक्कर में कई लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं दूध में पड़ी मक्खी को निगल लूं? कुर्सी टेढ़ी है मैडम। आप चाहती हैं कि मेरे सामने सब उल्टा सीधा होता रहे और मैं अपनी जुबान पे ताला लगा लूं? कुर्सी टेढ़ी है। चल हट। देख, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं शराफत से बात कर रही हूँ, और उन दिनों में से एक दिन आज है। तो भाई मैं शराफत से कह रही हूँ कि सिंपल लाइफ जी है, दूसरों को अपनी लाइफ जीने दे, तू अपनी जी। लिव एंड लेट लिव। हैं? ज्यादा रोक टोक मीन मेक जगत सास होने की जरूरत ना है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा नेचर है। कुर्सी टेढ़ी है। और जहां तक बात रही गली की मैडम, ये इनकी मर्जी है कि ये मेरा घर छोड़ के अपने भाई के घर में रहना चाहती हैं, तो ये इनकी इच्छा है, मेरी नहीं। फिलहाल मैं चलता हूं। और भाई साहब, आपने ये शेव ठीक से की नहीं है आज, और बालों में जरा अच्छा तेल लगाइए आप। और दादाजी, ये आपकी बेल्ट ढीली है, और शूज के पॉलिश देख लीजिए। और मैडम, आपका सब सही है, कुर्सी टेढ़ी है। मैडम, अब क्या होगा मेरा? इसी आदमी के साथ बनना था मेरी सारी उम्मीदों का सेहरा। मुझे सारी जिंदगी अपने भैया के यहाँ रहना पड़ेगा, और जिंदगी का सारा सितम यूं ही सहना पड़ेगा, किस्मत के कद्दू से। मैडम आप कुछ कीजिए ना, बिकॉज आई लव माई सिस्टर। यार गली, व्हाट ए नेम। एक बात बता कि थारी ससुराल में और कौन है फैमिली मेंबर? मेरी ससुराल में एक तो क्या, एक नंदी तो है मैडम, इनकी सिस्टर, किस्मत के कद्दू से। और उसका व्यवहार कैसा है थारे प्रति? अरे मैडम, वो तो बहुत अच्छी है, दिल की सच्ची है, और मैडम उसे तो मुझसे बहुत प्यार है। और वैसे सच पूछो ना मैडम, वही मेरी असली मददगार है। हाँ, मददगार। जरा मददगार को चौकी में बुलवाओ, हम भी तो लें थोड़ी मदद। ओके। आइए आइए। मैडम, मीट माई ननंद रानी, किस्मत के कद्दू से। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मैडम मैं हूँ हसीन, शीशा चटक गया। हो तो तुम हो हसीन। अरे वेल बेबी, बाबा की उम्र का खुद हो रहा है और बेबी को एड्रेस कर रहा है। इसकी बीवी ने फोन लगा के बता कि जो है बीवी के अलावा बेबियों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और अभी हंसेगा देखना ऐसे। कैरी ऑन। अरे नाम बताइए अपना मैडम। अभी तो बताया मैडम, मैं हूँ हसीन, हसीन गुप्ता। देखो ऐसा है, तुम्हें यो तो बेरा ही है कि तुम्हारी जो भाभी हैं तुम्हारे भैया का घर छोड़ के उनसे तंग आके अपने भाई के घर रहने पहुंच गई हैं। मैडम बिल्कुल सही किया मेरी भाभी ने, क्योंकि इनकी बर्दाश्त का शीशा चटक गया। और मैडम, जब मेरे भैया की शादी नहीं हुई थी ना, तब वो मुझ में भी मीन मेक निकालते थे। बस यही बोलते रहते थे, ये कोई कॉलेज आने का टाइम है, कैसे कपड़े पहने, ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे। मैडम आपको पता है, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे भैया उसमें भी मीन मेक निकालते रहते हैं। अरे जब आपकी भाभी का बर्दाश्त का शीशा चटका तभी अपने भाई के घर चली गई, तो तुम भी अपना घर छोड़ के कहाँ चली गई? मैं 3 बार घर से भाग गई थी। हाँ देखो ऐसा, इसलिए तुमको यहाँ बुलवाया है तुम्हारी मदद लेने के लिए।
ताकि तुम्हारा जो भाई है वो सही रास्ते पे आए, मीन मेघ निकालना बंद करे और तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई दोनों खुशी खुशी एक बार फिर से अपनी गृहस्थी बसाएं। मैडम आप जो कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। अपनी भाभी की मदद के लिए ये ननद हमेशा रेडी है। हाँ देखो, ऐसा इसलिए तुमको यहाँ बुलवाया है, तुम्हारी मदद लेने के लिए, ताकि तुम्हारा जो भाई है वो सही रास्ते पे आए, मीन मेघ निकालना बंद करे और तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई दोनों खुशी खुशी एक बार फिर से अपनी गृहस्थी बसाएं। मैडम आप जो कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। अपनी भाभी की मदद के लिए ये ननद हमेशा रेडी है। हाँ देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें शादी करनी है। शीशा चटक गया, धड़ाक। ओ शर्मीली, इतना जो है एक्साइटेड शर्माने गुदगुदाने की जरूरत ना है, नकली शादी होगी, असली ना करवा रहे हम यहाँ। व्हाट मॉम, हम शादी के लिए दूल्हा कहां से लाएंगे? हु इज द दूल्हा? इज द बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अरे नहीं मैडम, आई एम अ मैरिड मैन मैडम, ये इस तरह नकली शादी। इजी बॉय, इजी। गुड मॉर्निंग। लटक के गिर जाएंगी या ककड़ियां? ज्यादा ही। किस लिए इतना रुस्तम हिंद बजरंगी पहलवान हो रहा है तू? मम्मी जी, है तो कॉन्फिडेंटल बात। क्या है ना, मेरी एक नई पड़ोसन आई है जी, उसने मुझसे कहा जी मेरी शक्ल हूबहू सलमान खान जैसी है जी। कौन से एंगल से उसे थारी शकल सलमान खान सी दिखे? मम्मी जरा आप भी चंगी तरह देखो, कुछ तो नए नक्श होंगे ना। मेरी पड़ोसन ने तो कहा ही कहा, गुलगुले ने भी कहा भी मैं सलमान खान जैसा लगता हूँ, मैंने प्यार किए वाला। ऐसा कही था इन्हें इससे? मैं ऐसा क्यों कहूंगा मैडम, क्यों कहूंगा मैं ऐसा? गोपी तू भी कुछ भी सुनता है यार। मैंने ये थोड़ी कहा कि तू मैंने प्यार किया कि सलमान खान के जैसा दिखता है। मैंने तो ये कहा कि तू मैंने प्यार किया में जो कबूतर था ना, तू उसके जैसा दिखता है। ओके ब्रदर, ओके। और कोई गलत फहमियां हो अपने लुक्स डिपार्टमेंट को लेके तो मैं बताऊं तू किसके जैसा दिखे? कैरी ऑन। अंकल आज मैंने अपने पापा के 10,000 बचा लिए। ओ बेटा ये तो अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड। कैसे? वो मेरे पापा ने कहा था कि अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊँ तो वो मुझे 10,000 का वीडियो गेम दिलाएंगे। तो मैं पास का हुआ, बच गए ना 10,000। सर मैं कम इन? कम इन, आइए आइए, अंदर आइए। सर मन ने आपकी जरूरत है सर। व्हाट इज दैट? आपको हमारी जरूरत है? सर वो केस को सॉल्व करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है सर। अच्छा अच्छा, केस के सिलसिले में जरूरत है आपको हमारी? तो बताइए यार, हम तो केस सॉल्व करने में मास्टर हैं। हमारा दूसरा नाम पता है आपको क्या है? मास्टर केस सॉल्वर। खुद इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने हमें ऐसे खड़े होकर सैल्यूट किया था कि सर आप ग्रेट हो। खैर छोड़िए, छोटी छोटी बात है। आप बताइए आपके केस के बारे में बताइए। सर हमारा केस कतई इंग्लैंडिश ना है, हमारा केस घना सिंपल केस है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको शादी करनी है।
लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। अरे सर, अरे सर, हम शादी नहीं कर सकते, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? अरे हमारी कुंडली अरे हमारी कुंडली में शादी का योग अब तक आया नहीं है। सर कुंडली, शादी का जोग, यो सारी कहाँ से आ गई बातें बीच में? सर नकली शादी करनी है आपकी, कोई असली थोड़ी कराऊंगी मैं केस के चक्कर में। नकली शादी करनी है, ड्यूटीज कॉल। अरे ड्यूटी के लिए तो मिस चौटाला हम हमेशा तैयार रहते हैं। बताइए कभी किससे क्यों शादी करनी, कितनी बार करनी बताइए, लेकिन नकली शादी। बस सर ये देखिए कैसे बजता है शादी का बैंड और होता है इस केस का दी एंड।